आपके बिना हम कुछ भी नहीं है प्रभु, आपके बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते प्रभु, क्योंकि आप है तो हम है प्रभु। थैंक यू लॉर्ड। थैंक यू जीसस। पवित्र आत्मा के धन्यवाद, पवित्र आत्मा के धन्यवाद। आपको उपस्थित ये जगह का आपको उपस्थित मानते प्रभु। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। हालेलुया, धन्यवाद यीशुआ। अंधकार के समय मेरा ज्योति तुम बनो, निराश के समय मेरा आशा तो बनो। अंधकार के समय मेरा ज्योति तुम बनो, निराश के समय मेरा आशा तुम बनो। मेरे साथ ही रहना ओ यीशुवे, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा, मैं तेरे बिना जीना पाऊंगा। धन्यवाद देते परमेश्वर। हम प्रार्थना करते प्रभु, आने वाला वचन के द्वारा बातें कर प्रभु, वचन बताने के लिए अपने आप को आपके हाथों में सौंपते प्रभु। आपका दया बना हुआ हाथ परमेश्वर, आपका अभिषेक को सामर्थ्य हाथ भरते परमेश्वर प्रभु। प्रभु हर शब्द आपके और सुनने के लिए हम प्रार्थना करते प्रभु। जो भी छोटे से बड़े तक सुनेगा परमेश्वर, उसमें पूरी तरह से आशीर्वाद मिलने के लिए सहायता और मदद कर परमेश्वर प्रभु। आप बातें कर प्रभु, हम सुनना चाहते हैं कि वचन आपके प्रभु, हम भी आपके परमेश्वर वो बताने के लिए मुझे जो तैयार किया पिता, आपको धन्यवाद देते हैं। वो बताने की बुद्धि ज्ञान से परमेश्वर आपके और से आने के लिए हम प्रार्थना करते हैं पिता। धन्यवाद खुदा, महिमा आदर गौरव आपको देता है। प्रार्थना यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनो करो सब लोग कहे आमीन आमीन। हालेलुया। आज हम स्वर्ग के बारे में बातें करेंगे, स्वर्ग के बारे में। हालेलुया हालेलुया। बाइबल बताता है कौन जाएगा स्वर्ग में और कौन नहीं जाएगा, इसके फैसला कोई कानून के किताब में है क्या? उसकी कोई फैसला कोई व्यक्ति कर सकते हैं क्या? उसका कोई फैसला चाहे कोई भी बड़ा नेता क्यों ना, चाहे कोई भी क्यों ना हो, उसका फैसला कर सकते हैं क्या? तो बाइबल बताता है कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, इसके फैसला केवल यीशु कर सकता है। वो यीशु। अपने बाइबल उठाइए, बाइबल उठा के बताइए, क्योंकि इसमें सरल बातें नहीं है। अपने बाइबल उठाओ, अगर बाइबल नहीं लाया तो चलेगा, हाथ उठाओ। हालेलुया हालेलुया। क्योंकि स्वर्ग में जाने का रास्ता, स्वर्ग में जाने के विषय केवल इसमें है। हालेलुया। इस स्वर्ग में जाने का रास्ता कोई कानून के किताब में नहीं होगा, ना सरकार का पास नहीं होगा। स्वर्ग में जाने का रास्ता केवल मेरा बाइबल में। हालेलुया हालेलुया। आगे ना आगे ना आगे ना, किसमें है? फैसले बाइबल कर सकते हैं। अगर ये बाइबल हमारे जीवन में होना बहुत जरूरी है, ये बाइबल हमारे साथ होना बहुत जरूरी है। ये बाइबल हमारा जिंदगी चेंज कर सकता है, क्योंकि ये बाइबल है। हालेलुया। कि स्वर्ग में जाने के लिए कोई व्यक्ति फैसला नहीं कर सकता है, ना कोई अदालत में फैसला नहीं कर सकता है। स्वर्ग में जाने का फैसला केवल बाइबल के द्वारा परमेश्वर ने मुझे और आपको दिया है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है कि स्वर्ग में कौन जाएगा और कौन नहीं जाएगा, इसका फैसला बाइबल बताता है। मुझे और आपको सुनेगा आज। हालेलुया। कई लोग कहते हैं, कई लोग बोलते हैं मला स्वर्ग तो जायचे, कसं जायचे माहित नहीं है ना, कैसे जानेगा ये नहीं पता, लेकिन इतना पता है कि स्वर्ग ऐसा लगता है स्वर्ग को 10 रुपए में मिलता है, स्वर्ग 5 रुपए में मिलता है, इसी वजह स्वर्ग में जाना है। हालेलुया हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है मुझे और आपको, इसकी बहुत जगह है जो कोई यीशु को स्वीकार नहीं करता। हालेलुया। जो कोई यीशु को स्वीकार नहीं कर सकता है, उसके लिए स्वर्ग की रास्ता नहीं पा सकता। हालेलुया हालेलुया। फिर से एक बार कहता हूं, जो कोई यीशु को स्वीकार नहीं कर सकता है, नहीं करता है, उसको स्वर्ग का रास्ता नहीं होता। हालेलुया। हम क्या कहते हैं? स्वर्ग चला, दारू पी के मर गया, स्वर्ग में चले गए हम।
है ना? दारू पी के मारा, स्वर्ग में चला गया, बोले कि मोदी से स्वर्ग, जैसे कि 10-5 रुपए में मिलता है। स्वर्ग पाने के लिए बहुत कठिन है, स्वर्ग के खाने के लिए बहुत कठिन है। ऐसा मत सोचो हम मरने के बाद स्वर्ग में जाएगा, नहीं, कोई नहीं जाएगा। ये लिख के ले लो बॉन्ड पेपर में। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है जो कोई यीशु को स्वीकार नहीं करता है उसको स्वर्ग को नहीं जा सकता है, ना उसको मिलेगा। चाहे कितना भी पुण्य करने दो, चाहे कितना भी दान करने दो, चाहे कितना भी धन करने दो, जब तक यीशु नहीं है वो सारा चीज स्वर्ग में नहीं। हालेलुया। हम सोचता है हम कहीं को खाने के लिए तो बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। जब यीशु नहीं है वो भी जब तक पृथ्वी पर है तब तक उसकी सब किताब है, मरने के बाद इसको हिसाब नहीं होता है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है कि स्वर्ग की क्या अधिकार किसके पास है? कितने लोग यीशु मसीह के पास है कि नहीं? स्वर्ग का अधिकार किसके पास है? स्वर्ग यीशु के पास है। जब तक यीशु के पास नहीं आएगा वो स्वर्ग में जाने के मुझे और आपको मौका मिलेगा क्या? हम ये बोलते हैं पास्टर मैं संडे को तो आता था, भाई अच्छा है, वो किसके फायदे के लिए आता था? उसकी चंगाई के लिए आता था। लेकिन यीशु को किधर लिया? हालेलुया। यीशु को स्वीकारता है ना वो यीशु के पीछे रहता है, जो यीशु के पास आता है ना वो संडे को आता है, जो यीशु पे आता है वो हमेशा अपने जीवन को समर्पण करता है। समर्पण सही है तो सही है, नहीं तो नहीं है। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है जो अधिकार यीशु के पास है, यीशु के पास नहीं आएगा, कैसा जाएंगे स्वर्ग में? कैसा जाएगा स्वर्ग में? कौन सा रास्ते पे जाएगा? कौन सा रास्ते पे जाएगा? है? हालेलुया। अभी गवर्नमेंट भी बहुत अच्छा कानून निकाला, नो एंट्री में जाओ 10,000 फाइन, लाइसेंस नहीं तो इतना फाइन, इतना फाइन। अगर इतना फाइन मारेगा कोई नो एंट्री में जाएगा? नहीं जाएगा, वो संभाल कर चलेगा। सिग्नल तोड़ा तो फाइन, वो जबरदस्त फाइन मार रहा है इन लोगों को अक्कल आने के लिए। हालेलुया। वैसे मुझे और आपको अक्कल आने के लिए बाइबल दिया कि स्वर्ग में कैसे जाएगा, तो स्वर्ग में कौन जाएगा कौन नहीं जाएगा, ये बाइबल में लिखा है। तो आपको क्या करना है? बाइबल के अनुसार आपको चलना है कि वो स्वर्ग की अधिकार यीशु के पास है, किसी का कोई मनुष्य के पास नहीं है, वो किसी का पास नहीं यीशु के बिना। क्योंकि यीशु कहां से आया? और आप ही किधर है? इस स्वर्ग में वहां से आया, फिर से लौट कर गया, फिर से आने वाला है। और कोई गया ना कोई आया, कोई नहीं आया। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि यीशु मरकर जीवित हो गए। इसके लिए कहता है, इसके लिए बाइबल सत्य को प्रकट करता है, इसके लिए बाइबल एक इतिहास से वो कहानी नहीं है। बाइबल का जो भी शब्द है ना वो कहानी नहीं है, इतिहास। इतिहास पक्का कहानी बोलेगा तो मैं तो बन सकता है, कहानी कोई भी बन सकता है, लेकिन इतिहास से वही कर सकता है जो जीवित है। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है जो अधिकार, अगर आप लिख रहे हैं तो बाइबल फिर घर पे जाके देखो, यूहन्ना का 14:6 का सत्य मार्ग जीवन यीशु के पास है। हालेलुया। कि अधिकार उसके पास है। क्या हम ऐसे जाएंगे कि स्वर्ग में? ऐसे जाएंगे? हालेलुया। हालेलुया। अगर मेरे पास लाइसेंस गवर्नमेंट दिया तो मैं कोई भी रास्ते पे जा सकता हूँ, क्योंकि मेरे पास लाइसेंस है। अगर लाइसेंस नहीं है हम जीऊंगा, डर की गाड़ी चलाऊंगा। हालेलुया। हालेलुया। डर की गाड़ी चलाऊंगा। मेरे ड्राइविंग लाइसेंस में कभी खोलता नहीं है, 3 साल में एक बार खोलता था, अभी 5 साल के लिए, अभी तक हो गया 36 को अपन जिन्होंने 5 साल हो गया, 4 साल कभी मैं आगे भी करके दिखाया नहीं कि मेरे लाइसेंस है। क्यों? मैं वो संभाल कर चला था, मैंने सिग्नल तोड़ने में चाहे कोई भी हम नहीं करता, इसलिए मेरा लाइसेंस कभी 95 रखा, कभी आरटीओ नहीं पूछा। हालेलुया। हालेलुया। क्यों? वो अधिकार मेरे पास है गाड़ी चलाने के लिए, मैं इसका संभाल कर चलूंगा। वैसे स्वर्ग का अधिकार यीशु के पास है, हम यीशु के साथ रहकर हम किधर जाएंगे? बिंदास स्वर्ग में जा सकता है। अगर यीशु को नहीं स्वीकारा तो स्वर्ग में जा नहीं सकता है। हालेलुया। हालेलुया। क्योंकि बाइबल स्क्रिप्चर देते मुझे और आपको। बहुत लोग कभी मैं सुनता हूँ कल गेला स्वर्ग, कल गेला मुलं रास्ता कुठे स्वर्गात जायला? कल वहां का स्वर्गात किती रास्ता कुठे? के यूपी से होके जाता है क्या? कि नगर निगर होके जाता है क्या? स्वर्ग में जाने का रास्ता किधर है? कोई देखा रास्ता? हालेलुया। हम कौन इससे कहता है स्वर्ग का वासी झाला? कसा झाला ते माहिती,
हालेलुया, हालेलुया। तो बाइबल क्या बता रहा है? वो यीशु के पास स्वर्ग की अधिकार है। अगर यीशु के पास आने वालों के लिए वो अधिकार मिलता है स्वर्ग में जाने के लिए। जब तक यीशु के पास नहीं आएगा उसके अधिकार नहीं मिल सकता। मुझे और आपके पास आगे अधिकार है यीशु के पास जाने के लिए, है कि नहीं? क्या अधिकार है मेरे और आपके? क्या अधिकार है? परमेश्वर के वचन। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का वचन हमारे पास है तो हम इसके लिए वो जा सकते हैं। अगर वचन नहीं है तो हम चंगे के आ जाएंगे घर के शांति के लिए। जैसे कोमल ने तो आने को 21 दिसंबर को मैंने वो भविष्यवाणी किया था, तुमको सेवकाई के लिए बुलाया है, लेकिन वो बुलाया तो है, आएगा कौन? रात को बोला था क्या नहीं? याद है? मुझे तो याद है। हालेलुया। परमेश्वर हर व्यक्ति के लिए काम रखा है, लेकिन काम मिलने के बाद हम वो काम को दुर्लक्षण करता है। दुर्लक्षण वैसे ये आज मुझे और आपको परमेश्वर के बारे में जानना है, स्वर्ग में कैसे जाने के लिए बाइबल है, लेकिन हम बाइबल को क्या करते हैं? महत्व नहीं देते। हालेलुया, हालेलुया। ये परमेश्वर करता है, परमेश्वर करता है। हम कभी कभी क्या करते हैं? अपोजिट जाता है, अपोजिट जाने से हमारा सारा समस्या उत्पन्न होता है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया में आशीर्वाद क्यों करता है? क्यों परिवार का आशीर्वाद क्या करता है? कारण क्या है? कलीसिया में सिर्फ आशीर्वाद करता है परिवार के लिए। कलीसिया में जरूरत को भूल लेकर चलो तब वो आशीर्वाद प्रकट होता है। हम आशीर्वाद मिलने के लिए अपने के लिए करता है, परमेश्वर के लिए कुछ नहीं करता है, फिर आशीर्वाद चला जाता है। ऐसा बाइबल कहता है, वहां तक नहीं जाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों आएगा? पत्रस इनको कल अच्छा काम दिया, इसको 50,000 रुपये पगार है महीने के, 50,000 रुपये। जब 25,000 पगार आया तो इसको प्रथम स्थान परमेश्वर को देना पड़ता है, क्योंकि परमेश्वर अच्छा काम दिया। क्यों परमेश्वर इनको काम देता है? कलीसिया का जरूरत को पूरी करने के लिए इसको इस्तेमाल करता है। ये मत सोचे मैं पढ़ा लिखा इसलिए मुझे काम मिला, वो नॉट। परमेश्वर बातें करता है, चलो इसको देने के 50,000 का पगार, ये कलीसिया का परमेश्वर का काम करने के लिए मदद करेंगे। अगर ये मदद करते रहेगा उसमें मल्टीप्लायर पेड़ लगाने से नहीं होता। एक घर पे रहता है मल्टीप्लायर, मनी प्लेयर क्या लगाते ना, ये मनी प्लेयर बढ़ेगा तो धनवान होते हैं, पैसा आता है। ये झूठ है, ये कोई बात नहीं, ये सच है। हालेलुया। परमेश्वर किसको क्या आशीर्वाद करता है वहां पे प्रकट करने के लिए, कलीसिया की जरूरत है प्रकट करने के लिए। मैं दोपहर में जब प्रार्थना कर रहा था, ये बातें वहां पे पता है, बोला देखो कुर्सी, मुझे वो कुर्सी का चेहरा दिखा, 4 कुर्सी इनके सिस्टम ने दिया था। मुझे अपना कलीसिया में कुर्सी नहीं है, अगर कोई 4-5 लोग आता है तो मुझे वहां पे पानी से लेना पड़ता है। ये सारा चीज परमेश्वर बताता है। यीशु जीवन ज्योति में 2 साल से भी 3 साल से भी हार है। परमेश्वर कलीसिया का आशीर्वाद रखा है, लेकिन आशीर्वाद रोका के रखा। जैसे आपका वो भविष्यवाणी भी आया था, सभी लोग अपने आशीर्वाद को रुका के रखा। क्यों पता है? क्यों रुका के रखा? कलीसिया ने ना बोलने के कारण से आशीष रुका है। आशीष करने का मतलब यही होता है। हालेलुया। और ये सारा चीज परमेश्वर के लिए उछल के दिखते हैं। इसलिए बाइबल कहते हैं, वहां पे आए तो बोल रहा हूँ, लेकिन वहां पे नहीं है। इसलिए आज हम सुनता है रुपए कमाना, गाड़ी बंगला, सोना चांदी करना, ठीक है, वो गलत नहीं है। मैं इसका कुछ नहीं, बहुत अच्छा है। हम परमेश्वर के लोग हैं। राजा के बच्चे लोग कैसे होना चाहिए? वैसा होना चाहिए। पैसा कमाना, गाड़ी बंगला देना कोई गलत नहीं है, लेकिन परमेश्वर का साथ होकर, परमेश्वर का साथ बनकर कमाना वो सबसे बड़ा फायदा है। हालेलुया, हालेलुया। और परमेश्वर को छोड़कर पैसा कमाएगा, परमेश्वर छोड़ के हम जो भी कुछ प्रॉपर्टी करेगा वो तो रहेगा तो है, लेकिन उनके अंदर शांति नहीं रहेगा, शांति नहीं रहेगा। हालेलुया। शांति होना चाहिए। इसलिए बाइबल बताता है, मेरा साथ होकर कर, तुम ये कदम रखेगा तो 19 कदम मैं रखूंगा। क्यों बोला परमेश्वर? हालेलुया। इसलिए हमेशा कहते हैं जो भी कुछ करते हैं प्रभु को लेकर चलो, यीशु को लेकर चलो, पवित्र आत्मा को लेकर चलो, तो हमारा फायदा होता है। बाइबल में बहुत अच्छा उदाहरण लिखा है, पता है? सब कुछ पाया, आत्मा को तो क्या हमें वो पढ़ो मत्ती के किताब 26 का 16 का 16 का 26 उतने में 16 हाँ मत्ती 16 26 में 26 का 16 26 का 16 होगा। हाँ और वह हाँ उसी समय से हाँ उसे पकड़वाने का
मनुष्य सारी जगत को प्राप्त करे सारा जगत को प्राप्त करे और अपने प्राण की हानि उठाए, अपना प्राण को हानि उठाएगा, तो उसे क्या लाभ होगा? क्या लाभ होगा उससे? या मनुष्य हाँ। अपने प्राण के बदले हाँ। क्या देगा? क्या देगा? हालेलुया। क्या पैसा हमारा प्राण को लौटाएगी? क्या हमारा जो भी प्रॉपर्टी है हमें बचाएंगे? नहीं बचाएगा। बाइबल बताता है अगर तुम सब कुछ कमाया, आत्मा कमाए तो फायदा क्या? इसके आपको जो भी कुछ करना है परमेश्वर का साथ लेकर करना है, तब हमारा हर चीज में फायदा होगा, नहीं तो फायदा क्या है? हालेलुया। हमको आत्मा कमाने के क्या हमारा बैंक बैलेंस करना है? कितने लोग आत्मा कमाना है? आत्मा कमाना है कि गमाना है? मैं बोलता हूं आत्मा कमाना है। कमाना बोले तो क्या है? हालेलुया। हम आत्मा को बचाना है, आत्मा को बचाओ। आत्मा कब बचता है? बाइबल बताता है इस थोड़ा सा हम क्या करते हैं पता है? बाइबल बताता है मैंने कहते हैं बातों को स्वर्ग में कौन जाएगा? ऐसा चीज पहला कुरिन्थी 6:9 में थोड़ा सा पहला कुरिन्थी 6:9 क्या तुम नहीं जानते हाँ। कि अन्यायी लोग हाँ। परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? बस हो रहे क्या है? अन्याय का कौन? मराठी में काय क्या? हाँ? मराठी में क्या लिखा? उतना ही हाँ अनितिमान हाँ माणसांना हाँ देवाच्या राज्याचे वचन हाँ मिळणार नाही. हालेलुया। अन्याय वो अन्याय करने वाला परमेश्वर के राज्य में प्रवेश नहीं कर सकता है। नहीं बोले क्या? लबड़ी करना ठीक बात है। आगे पढ़ो उसमें 9 से 10 पढ़ो। हाँ क्या तुम नहीं जानते क्या तुम नहीं जानता है कि अन्यायी लोग हाँ परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे? परमेश्वर का राज्य का वारिस न हो। उसमें 10 पढ़ो। हाँ। न चोर, न चोर, न लोभी, न लोभी, न पियक्कड़, हाँ न गाली देने वाले, गाली देने वाले, न अंधेर करने वाले हाँ। परमेश्वर के राज्य के वारिस होंगे। नहीं होगी। न चोरी करने वाले, न लबड़ी करने वाला, लोभी करने वाले, हैं? झूठ बोलने वाले। उसमें आगे प्रकटीकरण 21:8 में लिखो। प्रकटीकरण 21:8, प्रकटीकरण 21:8। बाद में वापस आऊंगा यहाँ पे। हाँ परंतु हाँ। डरपोकों डरपोक और एक मिनट रुको। डरपोक हालेलुया। डरपोक परमेश्वर का काम करने के लिए डरपोक, परमेश्वर का काम के लिए डरता है, परमेश्वर के काम के लिए तैयार नहीं होता है। वो बोलेगा क्या, ये बोलेगा क्या, ये बोलेगा ऐसे, ये बोलेगा ऐसा। डरपोक हालेलुया हालेलुया। परमेश्वर का कोई बोलेगा हाँ मैं चर्च में जाता है, डर के बताने की जरूरत नहीं है। हम डरते हैं, हमको हम रिश्तेदार को छुपाता है, अपना आजू-बाजू में छुपाता है। कोई अगर बोलेगा नाम रखेगा, ऐसा सोचना नहीं है हमको। अगर बोलेगा हम चर्च में जाता है, अगर डर कोएगा नहीं जातो, या से बाजू आणायला चालेल माझे नातेवाईक म्हणजे बहीण आहे माझी हे आहे तिकडे चाललो चर्च में जाने तो बोलो हम चर्च में जा रहे हैं। छुपा के मत जाओ। अगर हम छुपा के जाते हम डरते हैं। डर हाँ अविश्वासियों अविश्वासियों और घिनौनों अघिनौनों और हत्यारों हत्यारों और व्यभिचारियों व्यभिचारियों और टोनों टोनों और मूर्ति पूजकों मूर्ति पूजे और हाँ सब झूठों का भाग हाँ उस झील में मिलेगा हाँ। जो आग और गंधक से जलती रहती है। हाँ। यह दूसरी मृत्यु है। दूसरा मूर्ति हालेलुया हालेलुया। तो बाइबल क्या बता रहा है मुझे और आपको? यहाँ पे ऐसा लिखा है, ऐसे बाइबल बताता है स्वर्ग में जाना आसान नहीं है। कौन नहीं जाएगा स्वर्ग में? हम जानेंगे। ऐसा लोगों को कौन सा जाकर मिलेगा पता है? अगर डरपोक है, अन्याय है, चोरी है, लोभी है, झूठ बोलता है, झगड़ा करता है, ऐसा लोगों के लिए कौन सा जगह मिलता पता है स्वर्ग में? एसी रूम नहीं, एसी रूम मिलता है स्वर्ग में। हालेलुया। पता है डरपोक लोभी मूर्ति पूजा सृष्टि किया पर सृष्टि करता परमेश्वर को छोड़कर सृष्टि की वस्तु को पूजा करता है, ऐसा लोग के लिए स्वर्ग में एसी रूम में मिलेगा नहीं मिलेगा। कौन सा बाइबल बताता है? ऐसा राजा पत्रस ऐसा लोगों को
वापस पढ़ो। हाँ, मैं किसका? परंतु हाँ, डरपोकों डरपोक और अविश्वासियों अविश्वासियों और घिनौनों घिनौना और हत्यारों हत्यारों और व्यभिचारियों व्यभिचारियों और दोनों दोनों और मूर्ति पूजकों मूर्ति पूजक और सब झूठों का भाग सब झूठे का भाग ऐसा लोगों को स्वर्गदूत आकर खींच के किधर डालता है? आपकी बत्ती में। किधर डालता है? आपका बत्ती में। यीशु वही है उनके लिए। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लोगों को खींच कर लेके जाता है। ऐसा मैं तो उसको एक्शन नहीं किया, आ जाओ ऐसा खींचता है, खींचने का एक्शन कर, ऐसा थोड़ा कड़ा करना तो खींचता ये लेके जाता है। किधर डालता? आपका कोई बत्ती में। वहां पे आग में क्या है? मजा आता है संजय के टाइम आग में जाने के लिए, है ना? हालेलुया। बाइबल ऐसा कहता है ऐसा लोगों को खींच के आग के बत्ती में डालता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लोग हमारे बीच में भी है। वो पहले कौन से चेगा 11 पढ़ो, देखो वहां पे और तुम में से कितने ऐसे ही थे, कितने ऐसा थे, परंतु तुम प्रभु यीशु मसीह के हाँ, नाम से हाँ, और हमारे परमेश्वर के आत्मा से धोए गए होएंगे और पवित्र पवित्र हुए और धर्मी ठहरे। धर्मी ठहरे। हालेलुया। ऐसा लोगों को हमको किधर हमारा बीच में है। हम भी वैसे था चोरी करना, लबड़ी करना, शिवे देश से मारामारी करना है, उसका इसका झूठ बोलना। हालेलुया। झूठ बोलना इतना बड़ा झूठ तैयार करता है, पूरी मनी प्लान बनता है। हालेलुया। कैसा होता है? क्या बोलते हैं? मनी प्लान बढ़ता है ना, वैसे झूठ भी परिवार का बीच में बढ़ता है। हालेलुया। झूठ मैं कल सबको एक बार से बोला रहा हूँ, कई बार से बता रहा हूँ, कई बार समझा रहा हूँ। कलीसिया आज भी कहता है हमारा यीशु जीवन ज्योति मिनिस्ट्री ज्योति है। याद रखो क्या है? ज्योति में झूठ लबड़ नहीं होना चाहिए, ज्योति में अंधकार नहीं होना चाहिए, ज्योति में बोलते ना बहुत कुछ बातें है। अगर हम ज्योति में है तो झूठ नहीं बोलना, क्योंकि आज अपने यीशु जीवन ज्योति कलीसिया में झूठ की पर्दा लगेगा। हालेलुया। क्योंकि कान हमें बहुत सारा गलत बात पे लगा रहा है, गलत बात पे कान झूठा पे लगा रहा है। आज भी आपको मौका है उसमें से बचने के लिए। क्यों कलीसिया झूठ बोल रहे हैं? क्यों झूठ बोलते हैं? कौन सा फायदे के लिए झूठ बोल रहे हैं? झूठ बोलते नहीं भी, मुझे भी मालूम है किधर झूठ बोलने उधर झूठ बोलता है। हर बात को झूठ मत बोलो। अगर मेरे झूठ से फायदा होता है तो मैं वहां पे झूठ बोलूंगा। हालेलुया, हालेलुया। क्यों? एक झूठ को बताने के पूरी परिवार में घेर लेता है झूठ। ऐसा लोगों के लिए किधर जाएगा? स्वर्ग में जाएंगे। हालेलुया। झूठ मत बोलो। मैं कई बार बोलते हैं, आज भी कहता हूँ, मैं अपना मिनिस्ट्री झूठी है। झूठी में झूठ को प्रकट मत करो। आज क्यों ऐसा शैतान काम कर रहा है? एक ही शब्दों में झूठ के बारे में। झूठ की वजह से परिवार में काम कर रहे हो, झूठ की वजह से परिवार में तोड़ रहे हैं, झूठ की वजह से परिवार को अलग कर रहे हैं, झूठ की वजह से ये। अगर इस घर पे झूठ नहीं होता है ना, तो घर आज भी कहता हूँ आशीर्वाद होगा। हालेलुया। झूठ के पूरा घेर लगा है, झूठ से घेर लगे परिवार को। याद रखो, ये मैं नहीं कहता है, मैं आया इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। यीशु जीवन ज्योति कलीसिया में सभी आशीर्वाद है। झूठ कवर रखा, ऐसा देखा क्या बोलते सब होते ऐसा पूरी कवर करके रखा। धूप के हम छतरी ओपन करते हैं ना, वैसा आशीष के लिए अगर मैं बोलूंगा ना, जैसे मौसी ने एक उदाहरण बताया, अच्छा बताया। हालेलुया। खाली झूठ की वजह से अपना कलीसिया आशीर्वाद नहीं होता। झूठ हर बात को झूठ, हर बात पे झूठ, हर बात पे। क्या हम विश्वासी है? यहाँ पे बता रहे हैं, उसके बाद हम विश्वासी है। अगर आप झूठ बोलते तो हम विश्वास नहीं बनते। बोलो, अगर कुछ काम बिगड़ता है वहां पे झूठ बोलो, अगर किधर काम बनता है वहां पे झूठ बोलो। हालेलुया। आज भी कहता है
यीशु जीवन ज्योति, ज्योति का चर्च है। हमारा मिनिस्ट्री ज्योति है। ज्योति में झूठ बातें नहीं होता है। हालेलुया, हालेलुया। यहाँ पे क्या कहते हैं? अविश्वासी हम अविश्वास झूठ बोलने थे मुझे और आपको कोई देने लेने। अगर हम झूठ बोलते तो हमारा विश्वास के समान है। हालेलुया, हालेलुया। बाइबल क्यों ऐसा कहता है? अविश्वास जादू तो ना झूठ इतना क्यों पता नहीं, क्यों हमारा आशीष को खोद लेता है, क्यों आशीष को हमारा छोड़ देता है? झूठ के कारण हमारा आशीष बहुत हो गया है। हालेलुया, आशीष बहुत हो गया है। मेरे एक पास्टर है, वो कई बातें हमारा चर्च के गवाही देता है, दूसरे के जगह पे, दूसरे जगह पे जाके गवाही देता है अपने कलीसिया के बारे में। पता है आप लोगों को? हालेलुया, हालेलुया। कितना अच्छा है यीशु जीवन ज्योति मिनिस्ट्री है। छोटा लेकिन बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। कोई चेहरे में दिख रहा नहीं है पास्टर के लोगों गरीब है, चेहरे में किसी का ऐसा नहीं दिख रहा है कि गरीब है, ऐसा भी बताता है। और हम अमीर बनने की जगह पे गरीब क्यों चुन लेते हैं? क्यों चुन लेते हैं? ये क्या हमारा बात झूठ। हालेलुया, हालेलुया। हमारा बात झूठ। झूठ के लिए सच बोलता हूँ, मैं बहुत नफरत करता हूँ। मैं दिल से कहता हूँ, बहुत नफरत करता हूँ झूठ बात की। अगर मुझे कोई झूठ होता है ना, मैं अंदर से है ना मेरा आइसक्रीम हो जाता है मन। क्यों झूठ बोलता है? हालेलुया। मैं बोलता हूँ, दीदी से बोल रहा, मैं भी झूठ बोलता हूँ, लेकिन मेरा इतना है, अगर मेरा झूठ से फायदा होता है वहां तो मैं झूठ बोलूंगा। हालेलुया। हर बात को झूठ, हर बातों को। कैमरा बंद करना 1 मिनट। नहीं कमाना है, लबड़ी लोभी दूसरे का वस्तु पे लालच नहीं करना है। अगर दूसरे वाला और लाखों रुपए का चीज खरीद करो, उसको देकर हमारा लालच नहीं होना चाहिए। लोभी लोग परमेश्वर को पसंद नहीं होता है। कुछ पाने के लिए कुछ झूठ बोलना पसंद क्यों होता है? क्योंकि हमारा झूठ है। बाकी का छोड़ दो। क्या है हमारे मिनिस्ट्री का नाम? झूठ। वचन क्या आता है ज्योति का? ज्योति का वचन क्या है? कितना अच्छा लिखा ना, जॉन 18 पर 8-12। हालेलुया, हालेलुया। तो मुझे और आप याद रखो, हमारा आशीष को पूरा करने के कारण परमेश्वर दरवाजा खोल के रखा है, हम बंद करता है, हम बंद करके रखा है, आशीष को रुकाता है। हालेलुया, हालेलुया। कलीसिया फिर से एक बार कहता हूँ, जागो, जागो। वापस होता 11 ऐसा लोगों को। हाँ। और तुम में से कितने ऐसे ही थे, कितने ऐसे थे वहां पे, बस कितने ऐसे थे। हालेलुया। लेकिन आज उसमें सब बात है, फिर अभी नहीं, अभी निर्णय लेकर अभी नहीं करूंगा, जो भी है सही। ठीक है, मैं आशीष को रुका रहा। ऐसे लोगों को परमेश्वर के राज्य में प्रतिष्ठा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है कि ऐसे लोगों के लिए कौन सा जगह मिलता है? आपके बच्चे, आपके क्यों लड़ाई करना है? क्यों टर्न मारना है? सीधे जाओ ना इधर से। अगर मुझे तो घर पे जाने है तो सीधे जाओ ना, पांचरापुर वचना को क्या कहोगे? तो जाने मुझे पांचरापुर। अच्छा है क्या? अच्छा है। अगर मौसी को किधर खामगार नगर जाना है, सीधा क्या कहोगे? सीधा जाएगा। मौसी क्या करता है? इधर से जाता है, वो मोड़ से जाता है, शिवड़ी से जाता है, वड़ाला होके फिर ऐसा होके वो घाटकोपर में जाएगा। क्या बोलेगा उसको? हालेलुया। सीधा रास्ता है परमेश्वर के काम के लिए। सीधा क्यों हम घुमाते जाना है? नहीं, एक झूठ छुपाने के लिए पूरा कुटुंब को झूठ बोलवाना पड़ता है। एक झूठ को छुपाने के लिए पूरी कुटुंब को झूठ बोलना पड़ता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसा लोग आँख को देते। हालेलुया। इतना बड़ा उदाहरण हमारा पास है। अन्ना सा बेटे का पति झूठ बोला, क्या हो गया? खत्म हो गया। फिर उसके बाद बीबी जाके क्या बोला? वो जो ही बोला, वो ठीक है। इतना बोलने की बावजूद भी तेरा पति को गढ़ कर है, 4 लोग कर है, फिर वो झूठ बोला, फिर वैसे उनको झूठ बोला। अब एक का झूठ। हालेलुया,
हालेलुया। अब मैं आशीष को अवोचो कोटेशन में जा रहा है, मुझे कोई नहीं बोला, मुझे किक लगा, ये आगे बैठकर छाता है, किक लगा। 2 दिन पूछा, आशीष पुढे बसत नहीं बाबा, आज आया मौका मिळाला। आशीष खोटं बोलतो मी तुला सांगा, तू पुढे बसले बाबा, पहिला दिवस बसलो। मुझे कोई मैं ऐसे बोला, मुझे कुछ लोगों को बताया, बोला मैंने, बोल हाँ पहले दिन हम आगे बैठा था, वार्निंग दिया आगे नहीं बैठने, मैं आंखों से देखा आगे बैठने से क्या होता है। हालेलुया। कोई भी रिक्शा पे हम आगे नहीं बैठने का वार्निंग, क्यों पता है? हालेलुया। क्योंकि बहुत प्रॉब्लम हो सकता है, इसलिए हम परमेश्वर का काम कभी भी छूट नहीं बोला। से आज भी ऐसा लोग में था, लेकिन अभी नहीं है। अगर हम को बोल रहे हमारा वही जाएगा, कोई चीज नहीं। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल बता है, परमेश्वर का वचन कहता है कि कौन सा जगह मिलेगी, कौन सा जगह मिलेगी, जाना बोल दो। बस हमारा स्वर्ग का टिकट मिलना चाहता है, हम तो पीछे चलने का। हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है स्वर्ग में जाने के लिए 2 भूख हैं, 2 भूख। वो किसके पास रहता है? वो बुक में हमारा नाम होना चाहिए। इस बुक में नहीं है, कहाँ जाएगा पता नहीं है, जाएगा भी पता नहीं है। क्या झूठ बोलने से जाएगा, वो किताब में नाम आएगा। 2 किताब है, कितना किताब है? 2। स्वर्ग में कितना किताब है? स्वर्ग में 2 किताब है, और 2 किताब का नाम क्या है? ऐसा मैं बताऊँ वो किताब का नाम क्या है? एक झूठे का किताब और एक सच्चाई का। हालेलुया। एक झूठे का किताब है, एक सच्चाई का किताब है, यीशु के पास है। तो हमारा नाम झूठे पे जाना है कि सच्चे में जाना है? ये फैसला कौन सकता है? मैं नहीं कर सकता, ये फैसला आप खुद कर सकते हैं। हालेलुया। 2 किताब में एक सच्चाई का और एक झूठे का। अगर आप झूठे का साथ देता है, झूठे पे चलता है, तो उसके किताब में आएगा। अगर सच्चे पे जाता है तो सच्चाई की किताब में आएगा। ये मैंने कहता है, मुझे बताता है। हालेलुया। और कितना किताब बोला जाएगा स्वर्ग में? हाँ जी, अब बोलिए, पास नहीं देगा। कितना किताब बोला जाएगा स्वर्ग में? 2। हालेलुया। 2 किताब है, वो किताब खोलेगा तब हमारा सब याद आ जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। इधर जो भी झूठ बोलता है वहाँ पे एंट्री हो जाता है, यहाँ पे जो भी सच बोलता है वो भी वहाँ पे एंट्री हो जाता है। यहाँ पे एंट्री होता है, दोनों एंट्री होता है। ऐसा नहीं कि एक एंट्री होता है, दोनों एंट्री होता है स्वर्ग में। हमको ऐसा लगता है मैं झूठ बोलूंगा, चलते रहेगा जब तक टायर पे हवा है, गाड़ी चलते रहेगा। कोई दिन पंचर हुआ तो रोना पड़ेगा, रोना पड़ेगा। हालेलुया। जब तक बोलते रहे चलते रहेगा, उस दिन पकड़ा जाएगा तो क्या हो? हालेलुया, हालेलुया। बाइबल ऐसा क्यों कहता है? 2 किताब। तो हमारा कौन सा किताब में नाम होना चाहिए? ये आपकी फैसला, मेरा नहीं है। ना बाइबल ही करता है, फैसला आप करो, आपको कौन सा किताब में एंट्री हो जाए। हालेलुया। 10वीं पे जाने के बाद 11वीं में जाते क्या? पहले दूसरे पे आता है। हम इतना यीशु जीवन ज्योति में इतना सेवा करते, इतना सब कुछ हम होने के बाद फिर भी हम झूठ बोलते रहेगा तो हम वापस नीचे आ जाएंगे, ऊपर नहीं जाएगा। इसलिए बाइबल बताता है कि स्वर्ग में जाने के लिए 2 किताब है। उस स्वर्ग में जाने के लिए यीशु के पास 2 किताब है, उसमें किसका नाम नहीं तो स्वर्ग में जाने का रास्ता। हालेलुया। पढ़िए प्रकटीकरण का 21 का 27। प्रकटीकरण का 21 का 27। परंतु हाँ। उसमें कोई हाँ। अपवित्र वस्तु हाँ। या घृणित काम करने वाले, देखो अपवित्र घृणित काम करने वाले, या झूठ का गढ़ने वाला, झूठ की भरने वाले किसी रीति से प्रवेश न किसी करेगा। रीति से, देखो वहां पे बताया, किसी रीति से प्रवेश नहीं कर सकता है। अभी आप सोचो, वापस पढ़ लीजिए। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु, वो वापस सुनने से पढ़ो। परंतु उसमें कौन से? वो किताब में। हालेलुया। वो किताब में, हाँ,
कोई अपवित्र वस्तु अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला घृणित काम करने वाला या झूठ का बढ़ने वाला या झूठ गिरने वाला या घृणित किसी रीति से प्रवेश न करेगा, किसी रीत से प्रवेश नहीं करेगा, और केवल वे लोग केवल ये लोग जिनके नाम निम्न के जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, जिसका नाम मेरे पुस्तक में लिखा है उसको जाएगा। हालेलुया। देखो कितना पॉइंट हमारे पीछे है। ऐसा लोग जाएगा, कोई नहीं जाएगा। ऐसा लोग को जाएगा जो यीशु की किताब में जो नाम लिखा है, मेमना, मेरे खिलाफ के लिए मेमना बना। यस याद रखो, उसकी किताब में हमारा नाम होना चाहिए, हालेलुया उसकी किताब में। हालेलुया। हालेलुया हाले उसकी किताब में वापस पढ़ो उसे, बहुत छोड़ है वचन। हाँ। परंतु उसमें कोई अपवित्र वस्तु या घृणित काम करने वाला ना घृणित काम करने वाला या झूठ का बढ़ने वाला ना झूठ भी करने वाला किसी रीति से प्रवेश न करेगा। प्रवेश ना करेगा। कितनी रीत से, उधर रुको, कितनी रीत से प्रवेश ना करेगा। क्या लाख रुपए के चेक देगा, मुझे ले लो ना, मुझे ले लो ना, है ना, 50,000 रुपए देता, मुझे ले लो ना। यीशु बोलते नहीं 1 लाख ले, यीशु बोलते नहीं 1 करोड़ रुपए ले। देने लेना स्वर्ग में बंद है। यहाँ पे चलता है, वो साइड छोड़ा ना, सुकून सिग्नल तोड़ ली, क्या सिग्नल में तुम चल पे छोड़ा, इतना साल पैसे। हालेलुया। वहाँ पे नहीं होगा, कोई भी लंच नहीं होगा, यहाँ पे चलता है। इसके लिए याद रखो के लिए साथ हमें क्या करना है। यहाँ पे लिखा है, मैंने क्या कर लिखा है, प्रकटीकरण का स्टोरी है ना भैया, एक भयंकर, यस जो तब तक के परमेश्वर दया करेगा, क्षमा करेगा, प्रेम करेगा, बहुत कुछ करेगा, जो तब तक की कहानी उस दिन प्रकट में कर दिया। प्रेम खत्म, यस दया खत्म, यस कृपा खत्म, अनुग्रह खत्म। क्या होगा? केवल क्रोध। यस हालेलुया। हालेलुया आज नीचे आपका अनुग्रह है, यस इसकी फायदा ले लो, इसकी फायदा ले लो। अनुग्रह में यीशु आज भी प्रेम कर रहा है, आज भी दया कर रहा है, आज भी आपके ऊपर बहुत कुछ करता है। जान दो मेरी बच्चा दया सब कुछ करता है, लेकिन इस दिन प्रकटीकरण में पैर रखा तो समझ लो दया छोटा बच्चे भी रोएगा। आज भी जन्म हुआ बच्चा भी अगर रोएगा ना, यीशु के पास दया नहीं है। यस आप ही दया है, क्यों दया? यीशु आज भी बोलता जाने दो, जाने दो, जाने दो, जाने दो। इसलिए बोलता ना, यीशु ने मारते मारते भी बोला, क्या बोले? पिता ये लोग जानता नहीं है क्या कर रहे हैं, छोड़ दो, क्षमा कर दो। किया उस प्रकटीकरण में रखेगा ना, यीशु क्षमा नहीं देगा, मांगेगा भी नहीं। क्योंकि क्रोध के हाथ उस टाइम पे बहुत मुश्किल है जीना है, लेकिन आज मेरे पास और आपके पास समय है। हालेलुया। आपके आगे ना उसमें कुछ नहीं है। हालेलुया। मुझे और आपको क्या करना है? जाना है सब कठिन है, बहुत कठिन है, लेकिन इजी ले लो यार। मुझे और आपके लिए बहुत इजी है, अभी इस बात के लिए कठिन है। हालेलुया। मुझे और आपको आता है भाई, हमको क्या लगता है संडे वाले सब स्वर्ग में जाएगा, कदा देगी, लेकिन परमेश्वर की कुछ क्या मतलब। देखो मैं आज भी कहता है, मैं भी पूरा पवित्र नहीं हूँ, नहीं है। हालेलुया। यीशु मसीह कहता है अगर हम पवित्र होता तो यीशु आने की जरूरत नहीं है। माँ के घर से आया हुआ मनुष्य पवित्र हो ही नहीं सकता है, ऐसा लिखा है। अगर अपने आप को पवित्र समझता है, अपने आप को सच्चा समझता है, धोखाबाजी है, धोखाबाजी। हालेलुया। हालेलुया। धोखाबाजी, क्योंकि हम विधि से आया है, हम बिना लौना से आए नहीं, हम बहुत शरीर से संबंध से पैदा हो गया, तो हमारा अंदर वो रहेगा। हालेलुया। इसलिए बाइबल बताता है, परमेश्वर का वचन कहता है, अगर किसका नाम पुस्तक में नहीं मिला तो आधार कार्ड में मिलेगा, है ना? आधार कार्ड में तो मिलेगा ना? क्या आधार कार्ड लेकर जाएंगे हम स्वर्ग में? बाइबल बताता है कि अगर किसका नाम पुस्तक में नहीं मिला तो उसको
परमेश्वर आग की भट्टी में डाला जाएगा। किसके मैंने कितने प्रकट करके पता है, देखो पता है। और जिस किसी का नाम हाँ। जीवन की पुस्तक में लिखा हुआ न मिला वह आग में झील में डाला गया। डाला जाएगी, आग का भट्टी में डाला जाएगा। मैंने खींच के मैंने वो एक्स्ट्रा डाला। हालेलुया। खींच के लेके जाके ढाक देगा। वाह की बत्ती में डाल, वाह आग में बत्ती में जाने के लिए कितना तड़पता है उस टाइम पे। आप प्लीज देखो कैसा रोता है, कैसा चिल्लाता है। चिल्लाना है तो अभी चिल्लाओ, रोना तो अभी रो, अभी मौका है वहां से बचने के लिए। वो उस टाइम पे रोने से मौका, इसलिए यरूशलेम जब पकड़ के लेके जा रहा था, क्रूस लेके चल रहा था, यरूशलेम में लोग आए, रास्ते लोग को रोते छाती पीट कर इधर देकर यीशु ने इतना गुस्सा से लेकर केला यरूशलेम से रडा चातर स्वतःसाठी रडा आपल्या लेकरासाठी रडा, माझ्यासाठी रडू नको, मी परत येणार तिसऱ्या दिवसासाठी। हालेलुया। आज तुझ्या आपको मौका है, अभी उस टाइम के मौका नहीं मिलेगा। इसलिए यीशु मसीह कितना अच्छा उदाहरण दिया। अभी रोने से फायदा होगा, अभी छोड़ने से फायदा होगा, अभी जो भी लबड़ी झूठ जो भी छोड़ने का फायदा होगा। जब उसको लेकर जाएगा मौका नहीं मिलेगा। हालेलुया। गुड मॉर्निंग। हालेलुया। जोपलेला हालेलुया। 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 देखो पीछे तक क्या है, सॉरी पंखे बंद करो, तपस्या पंखे बंद करो क्या, जो बुढ़ रहे हैं इसके लिए हमको सोने का नहीं। अगर आप भी सोएगा हालेलुया। इसलिए बाइबल कहता है ये सब कब होता है, जो कोई परमेश्वर का बातों को ना सुनकर पाप करके उसका नाम पुस्तक में बाइबल कहता है निकल के फेंक, देखा निकल के फेंक। ये कौन फेंकता है? ये जुना कलर पे निकल, नए कलर के मत नहीं है। नीचा में किताब में 32 कहते हैं 33 से 32 चैप्टर 33 बाइबल का ये सब एक सब कुछ होता है। आग की भट्टी में डालना, ये डालना कब होता है? आप सुनिए। यहोवा ने मूसा से कहा, परमेश्वर मूसा से कहा, जिसने मेरे विरुद्ध पाप किया है, किसने मेरा विरुद्ध पाप किया तो उसी का नाम मैं अपनी पुस्तक में से उसका नाम अपना पुस्तक से काट दूंगा। हालेलुया। 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 मेरे बाइबल में से लिखा है जो मेरी बातों को ना मानकर, ऐसा बताया, मेरा बातों को ना मानकर अगर मेरे विरुद्ध पाप किया, ऐसा लोगों को मेरा पुस्तक में से नाम निकल के फेंक दूंगा। हालेलुया। नाम किस तरह के जीवन पुस्तक में नाम आना चाहिए? आना चाहिए? नहीं आना चाहिए? खाए बातों का ला। अरे खुशी के बाद शायद आपकी माफ हो जाएगी। हमको डाउट है तुम चलेगा हाथ उठाओ, लेकिन विजय बेटे को पूरा 32 साल टीका के हाथ उठाता है। हालेलुया। हालेलुया। हाथ उठाने यहाँ पे क्या लिखा? मैंने कहता वापस थोड़ा पढ़कर बताओ। हाँ। यहोवा ने परमेश्वर ने मूसा से कहा, किससे पुस्तक में क्यों मूसा से बोला? यीशु नहीं था, उस टाइम यीशु नहीं था, आज यीशु बोलते हम जा रहे आपको। हालेलुया। उस टाइम में परमेश्वर मूसा से कहा। मूसा कौन था? परमेश्वर का सेवक था। मूसा कहते हैं मूसा, परमेश्वर कहते हैं हाँ, जिसने मेरे विरुद्ध, किसने ऐसा बोलेगा? क्रिश्चियन लोग को ऐसा बोलेगा, कोई जाति कोई के कोई भी नहीं है। किसने मेरा विरुद्ध पाप किया है, पाप किया तो उसी का नाम, उसी के नाम, ये पढ़ के जाओ। ये दो व्यक्ति है, ये दो व्यक्ति ऐसे जीवन ज्योति मिनिस्ट्री में है, हर संडे को आता, हर दिन में रहता है, लेकिन इसमें से दोनों को शिक्षा की मिला। ये ऐसा नहीं उसको सोमवार को बुलाता है, इसको संडे को बुलाता है, दोनों संडे को आता नहीं है। लेकिन ये व्यक्ति क्या किया? परमेश्वर का वचन को लेकर चलता है। ये व्यक्ति परमेश्वर का वचन का विरुद्ध जाता है। इसमें से
किसका नाम काटेगा? विरुद्ध जाने वाले कि साथ चलने वाले? विरुद्ध। ये बोल सकते हैं मुझे नहीं मालूम था, मुझे नहीं बोलता ऐसा बातें का, तो पता नहीं दोनों था और दो संडे को प्रचार किया थे दोनों मालूम है। लेकिन ये क्या करता है? इधर चलता है सही रास्ते पे, ये क्या करता है? वापस बढ़ता है। इधर परमेश्वर मूसा को कहता है, ए मूसा बता दे इनको। हालेलुया। आज भी मुझे अगर परमेश्वर ने रखा आपको बताने के लिए, इसलिए मैं बता रहा हूँ। मूसा ने मूसा ने कहा, ए मूसा, हाँ किसने मेरे विरुद्ध पाप किया है उसी का नाम उसी के नाम, उधर रुको, दोनों नाम है, लेकिन इसका विरुद्ध जाने से इसके नाम कटेगा, इसका नहीं कटेगा। हालेलुया। जो परमेश्वर का विरुद्ध, आज अगर हम झूठ बोलता है, अगर आज पति झूठ बोलता है तो पति भी सपोर्ट करता है, जब पति सपोर्ट करता है, पूरी घरदार सपोर्ट करता है, तो एक का व्यक्ति सब घर लेके जाएगा आपके पति को। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि हम याद रखो, अगर पति झूठ बोलता है तो पति वहां पे रुकाना पड़ता है। ये गलत तो बोल रहा, मैं साथ में नहीं दूंगा, ये अगर बातें करता आया तो एक पति पत्नी था, बहुत साल के पहले का स्टोरी याद नहीं है, याद आ जाए। पति पत्नी था, पति बोलता है पति को, मुझे नहीं मानो, रोज मुझे अपने हिसाब लगेगा 5,000 रुपए के 500 रुपए 1,000 रुपए ला के दे दे। पत्नी क्या बोलता है पति से, रोज मुझे 1,000 रुपए ला के दे दे, कैसा भी कर, मुझे कोई मतलब नहीं, चोरी कर, मर्डर कर, डाका मार, कुछ भी कर, मुझे मतलब नहीं है, मुझे 1,000 रुपए के मतलब है। तो पति ऐसे लूटान पीटान इसने करके 1,000 रुपए ला के देता था। एक दिन वो पति के कच्चा दोस्त मिला, बुद्धिमान, बोल सकता है, हाँ यार तुम इतना रोज कर रहे हैं पाप, क्या ये पाप में तेरा बीवी का हक होगा क्या? जाके पूछना है। हक देखो, उसका हक लेता है तो ठीक है। तो उसने जाके पूछा, तो ऐसे बात करते हैं, पता है कि बातें प्रकट किया, क्या ये सब मैं कर रहा तो पाप है क्या? मेरा पाप में तू भागीदार लेगा? उसने ना किया, तूने किया तो नहीं किलो। कौन लेता था पैसा? रोज कौन लेता था? 1,500 बीवी लेता था। और जब पाप का है तो क्या बोले? तू लिया तू बोल, और उन दिन जो बेचारा बंदी किया था। क्या आज हम सोचता है क्या पति झूठ बोलता है, पति मारते हैं भाव, कुछ भी बोलो, ब्रदर बोलो, मदर नौरा बोलो, कुछ भी बोलो, ये तू चुकीचा करता है बोलो ना, तो मी त्याच्यामध्ये समझता नहीं हो ना, मैं इसमें शामिल नहीं होगा। तू झूठ बोल तो तू झूठ कर, मुझे कोई देना लेना नहीं है। अब पति झूठ बोलता है, पति भी झूठ बोलता है, पति के बाद और घर की सदस्य लेकर वो लोग भी झूठ बोलता है, लेकिन एक व्यक्ति की वजह से पूरी गर्दन एक। हालेलुया, हालेलुया। क्या हम झूठ बोलना चाहिए? झूठ बोलना चाहिए। देखो अपना आदमी सब बच्चों से नंबर 1 है। पूछो सामने बच्चा पूछो, ये इतना बच्चों से ये एक खड़ा हो जाए। प्रैक्टिकल बोलता हूँ, झूठ भी नहीं बोलता मैं, ऐसा मत बोलो अक्का का बेटा वो समझ कर नहीं बोलो, मैं चर्च का मेंबर समझ कर बोलो। ये इतना बच्चों से एक नंबर का सच्चा बात करता है, सच। कुछ भी बोलेगा ना, कुछ भी उसका भी आंसर पूछेंगे, ऐसा क्यों, ऐसा क्यों। सब बच्चे लोग स्टोरी के पास है, सब बच्चे लोग झूठ बोलता है। और ये ने जो भी मैं कितना मारता आपको सुनो ना, खाते वो हाथ जाने से पहले डरता है और सब बात सच बात करता है, ना डर के ना सच बात करता है, झूठ नहीं बोलता। हमको विद्यार्थी पूछ सकता है और अपनी बच्चा कितना झूठ बोलता है, क्यों? कारण क्या है? माँ बाप बच्चे के सामने झूठ बोलता है, ये फायदा बच्चे लोग लेता है, इनके ना माँ बाप झूठ बोलते हैं ना बच्चे झूठ बोलते हैं। हमको क्या लगता है बच्चे के सामने हमें झूठ बोलता है, वही बच्चा कैच करके रखेगा। एक बार आपने ABCD बोल जाएगी, लेकिन वो बात को नहीं बोलेगा। हालेलुया। जब माँ बाप भी झूठ बोलते हैं घर पे, क्या बच्चा सच बोलेगी? हालेलुया। अब ये दोनों बच्चा झूठ बोलता है, बोलता है क्योंकि इसके बाप भी झूठ बोलता है, वो बेटे को पढ़ाई कैसे?
मेरे सामने नहीं पूछना होगा। हालेलुया। अगर ये माँ बाप झूठ बोलता है, ये सच बोलता है, ये भी झूठ बोलेगा। लेकिन माता पिता सच बोलने से बच्चा भी सच्चाई बोलेगा। आज आप लोग भी सोचो, आपके बच्चे क्यों झूठ बोलते हैं? कारण क्या है? क्योंकि माता पिता बच्चे के सामने झूठ बोलता है। हालेलुया, हालेलुया। ऐसे लोगों को परमेश्वर कहता है जीवन पुस्तक के नाम करके काट के फेंक देगा, काट के फेंक देगा। क्या आपके बच्चे का नाम काटना चाहिए? अगर नहीं काटना चाहिए तो माता पिता झूठ बोलना चाहिए। हालेलुया। ये आपका झूठ बच्चा बहुत फायदा लेता है। माता पिता का झूठ एक बार तो झूठ बोलता है, उसकी बार बच्चा फायदा लेगा झूठ की। आपको क्या लगता है? अरे झूठ बोले से तो चलेगा। ओ क्या बोलता है? एयरपोर्ट से भी बढ़ता है वो बारी काटते हैं। एयरपोर्ट आज भी बोलेगा ना वो बच्चा बराबर। अरे एयरपोर्ट एक बार क्या होता है, देखो ऐसा मैंने बोला ये होता है तब हम बताता हूँ। माँ बच्चे लोग सोया है, मैंने फोन करता हूँ, सब लोग चलो रेस्ट मत लेगा अपने वो समझ के लेगा। रेस्ट और सागर घर पे है, सब जो हम अभी छोटा है, हम बड़ा है 10 साल के 12 साल के। मैंने फोन किया रेशमा किधर है? दोनों है मामा मी करत नाही मी आईकडे गेले इकडे ठाण्यामध्ये इकडे मास्टर फोन कर मम्मी झूठ बोल रही मम्मी तो इकडे माझ्या पे कैसे बोल रहे मैं इधर इधर रहेगा। बच्चा वो बात को नहीं बोलेगा, बच्चा वो कभी नहीं बोलेगा। कुछ महीने के बाद साल के बाद मैं बच्चों को पूछा किधर याद है हम एक साल पहले मम्मी झूठ बोला था कैसे तो मैं भी झूठ बोल किधर है अब बाबा इधर किधर है मैं उधर वाशना के घर पे रहेगा। तू घर पे रहेगा वाशना के रहेगा बोलेगा घर पे रहेगा बोलेगा वाशना के झूठ बोलेगा। तुझे एक साल के बाद उसको याद आया मेरा सामने पास्टर को मम्मी झूठ बोला है। आज याद रखो हम झूठ बोलने से ना यहाँ से पकड़ता है। आप लोग एक तरीका का है पकड़ने, लेकिन मैं बच्चा भी ऐसा है क्या करें। इतना लोग झूठ बोलते हैं ना भाई कुछ नहीं बोलता, लेकिन ये है ना जिनसे मैं पहचान शब्द पे पहचानता हूँ। करते रहो तो भी मैं होता घर के बाद ये भी बता सकता हूँ। कई बार ऐसा होता है, ऐसा है। हालेलुया हालेलुया। क्यों यहाँ पे शब्द देखो मैं बोल सकता हूँ फिर भी मैंने इसको झेलने का आदत रखे हैं। मैं झेल रहा हूँ हर दिन हर समय हर वक्त में झेल रहा अपने आप को। हालेलुया। पता है एक बात है पूरा नहीं सोचूंगा कुछ ही बात ऐसे बात है मैं क्यों झेल रहा हूँ। मैं चाहता है कि आप लोगों को बोलना नहीं चाहता, इसलिए मैं शॉर्टकट में मैं बोल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता आप लोगों को खोना चाहता है, नहीं खोना चाहता, इसके लिए मैं झेल रहा हूँ। ये भी झूठ बोलता है, झूठ बोलता है। मैं मालूम है फिर भी मैं झेल रहा हूँ। मैं नहीं चाहता कि इसको मैं खो। मैं बोलने से मैं इसको गुस्सा करने से मैं कुछ ये करने से ये मेरे से लंबा जाएगा, मेरे से दूर जाएगा, बजाएगा नहीं परमेश्वर का बाइबल नहीं पर जो भी कुछ ये मैं नहीं चाहता है। इसके लिए मैं क्या करूँगा चेक करूँ। अगर बात होगा आपको इसको उदाहरण लिया मैं इसके लिए आपको समझाने की इसको उदाहरण लिया। अरे मुझे मालूम है झूठ नहीं बोलता है, नहीं बोलता हूँ झूठ बोलता है, मुझे मालूम है झूठ बोलता है, फिर भी मैं झेल रहा हूँ। मैं इसको खोदना नहीं चाहता। हालेलुया। तो अभी आप लोग समझो उसके आप है ना। इसके लिए मैं कहता हूँ आपको झूठ मत बोलो, अपने आशीष को रुकाएगा, आशीष को खो देगा। बाकी मुझे कुछ देने लगेगा आपको, मुझे कोई चीज़ की जरूरत नहीं है। लेकिन इसलिए मैं करीब तो आज भी कहता हूँ क्यों नगात मत 8 से 12 का बच्चा नहीं झूठ मत बोलो, क्योंकि वहाँ तक मैं जाऊँगा नहीं है। बाइबल का ऐसे खाट डालता परमेश्वर बोलने वाले को खाट डालता है। वहाँ पे मैं नहीं जाऊँगा, सुनना चाहता वो से कुछ सुनना चाहता है। खाट डालता है खाट 12 के
पकड़ा सकता है, ज्यादा महीने को ज्यादा खाट डालता है ऐसे के प्रत्येक मनुष्य अपने पड़ोसी से झूठी बातें कहता है। झूठी बातें कहता है, वे चापलूसी के हाँ। होठों से दो रंगी बातें दो रंगी के बातें करता है। करते हैं। हाँ। प्रभु सब चापलूसी होठों को देखो प्रभु परमेश्वर चापलूसी होठों को मतलब है झूठ बोलने के जीभ को और उस जीभ को हाँ जिससे हाँ। बड़ा बोल निकलता है हाँ। काट डालेगा। काट डाल देगा। मैंने कहता है वो क्या बताता है चापलूसी बोले पता है? ये है ना आजकल कैसा ऐसा रहता है, दो ऐसे बात कर ना दो जीभ को पता है वो झूठी चीज है, वो सच्चाई को पकड़ के रखते हैं। चापलूसी सच्चे बात करेगा तो पकड़ के रखते, उसका अर्थ यही है। मैं नहीं जाऊंगा वहां पे पूरा को ये ऐसे जीत रहता है ना, ऐसे तो कभी भी दो जीत है, सच्चाई को पकड़ के रखता है। सच्चाई को वो शैतान उनके द्वारा काम किया ना, ऐसा जीत को परमेश्वर कहता है घाट तो फेंक दूंगा। देखो जो टर्न मारना छोड़ दो, सरल रास्ता पकड़ा, टर्न मारना छोड़ दो, सीधा रास्ता पकड़। कलीसिया आशीष पूर्ण करना चाहता है तो अपने छोटों से बातें करो। अगर आशीष चाहिए तो हम एक ही सच्चे दिल से बातें करें। हालेलुया हालेलुया। इतना गोल गोल फिरेगा उतने परमेश्वर घुमाएगा। इस्राएल का अपने उदाहरण है, 40 साल घुमाया। कितना साल? 40 साल घुमाया। हम घूमना चाहिए 40 साल? नहीं घूमना चाहिए, हम तो सीधा रास्ता करें। सीधा अगर मुझे डॉक्टर पे जाने का तो सीधा जाऊंगा, वासना पे जाके आशीर्वाद हो जाएगा, ऐसे घूम के नहीं जाऊंगा, मैं सीधा रास्ते से जाऊंगा। परमेश्वर सीधा रास्ता जाता है, टर्न करने का रास्ता नहीं जाता है। इसलिए परमेश्वर कलीसिया का आशीर्वाद करता है, कलीसिया को बढ़ोतरी के लिए करता है। अगर परमेश्वर आशीर्वाद करने के बाद अगर हम कलीसिया को बढ़ोतरी नहीं करता है तो उसका भी अर्थ बहुत है। हालेलुया। और इसके लिए झूठ मत बोलो, झूठ बोलने को उधर आना सवेरे गए, पैसे जो भी सच बोलो, झूठ मत बोलो, जो भी झूठ परमेश्वर को बिल्कुल बोलो। प्रभु मैं इतना कमाता हूँ लेकिन नहीं दे पाते, प्रभु मुझे क्षमा करो। ओके प्रभु दिला तर मला काय करतो, दिला तर काय पता है आपको। वो आधा नहीं रुके। हमारा पास्टर एक पास्टर है, आपने तो बहुत पैसा वाला समझता है कलीसिया। धन्यवाद परमेश्वर, मैं पता है आप लोगों को परमेश्वर करेंगे। लेकिन मैं एक लिए बहुत आया था, कलीसिया में आशीर्वाद है लेकिन चक्कर ना गई के बैठे, चक्कर सब आशीष रुका के रखा। झूठ के कारण, ना देने के कारण, परमेश्वर का काम ना करने के कारण बहुत सारे बातें हैं। हालेलुया। जो देता है वो आशीर्वाद पाता है, कहने की नहीं। आप लोग देता है, आप लोग आशीर्वाद है। हालेलुया हालेलुया। तो कौन जाएंगे कौन नहीं जाएंगे इसके फैसला यीशु करेंगे। हालेलुया। कैसा नाम पुस्तक में, जीवन पुस्तक में नाम काटना चाहिए ना, नहीं काटना चाहिए, नहीं काटना चाहिए। हमारा नाम में आधार कार्ड के लिए, लाइट बिल के लिए, पैन कार्ड के लिए हम कितना चौकस है ना। मेरा नाम नहीं है, मेरे नाम में 10 चक्कर मार देंगे नहीं, लेकिन वहां पे हमको चक्कर मारने की जरूरत नहीं है। हमारा वर्तमान में इतनी का हमारा नाम चढ़ता है, कैसा उनके काम करते हैं। हालेलुया हालेलुया। जोर से परमेश्वर के एक बार